सबसे पहले आपसे बिना कुछ सुने हम चले जाएं, फिर तो ये थोड़ा हमारे कानों के लिए भी शार्प टाइप का ही हो जाएगा। अम, एक कविता का एक बंद मैं आप सबके मध्य रखती हूँ कि गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो। हमने पैदा होते ही हमारी बेटियों के हाथ में गुड़िया थमा दी। हमने कभी तलवार देने की तैयारी ही नहीं की। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो, जगदम्बा की अवतारी हो। क्या दुर्योधन क्या दुशासन, तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको तुम अभिलाषा को है श्रृंगारों पर रोक नहीं, तुम कलिका हो इस उपवन की सो कोमलता पर टोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, एक बार बस लगन लगा लो मृत्यु नचाती धारों से। चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार भिरा क्या रूप अपूर्ण नहीं होता। वाह। हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। Welcome guys to the another episode of the Yogan Singh Show. Today we have our special guest Shraddha Shauridi. Devi welcomes you to our podcast. थैंक यू सो मच। अगर हम दीदी के बारे में बात करें तो शायद कवि सम्मेलन का ऐसा कोई मंच होगा जो दीदी को नहीं जानता हो। और शौर्य और पराक्रम की बात करने वाली और नारी सशक्तिकरण जो वास्तव में होना चाहिए उसकी सही राह दिखाने वाली ऐसी दीदी हमारे साथ हैं। दीदी पहले तो मैं पर्सनली आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आभार। मुझे खुद बड़ा अच्छा लगा कि आप एक बहुत अच्छी पहल चला रहे हैं, बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। मैंने कुछ पॉडकास्ट देखे, तो ये मेरा सौभाग्य है कि आपसे रूबरू होने का मौका मिला। इट्स अ प्लेजर दी कि आप हमें देख रहे हैं, आप हमें नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूँ फेक फेमिनिज्म पीक पर है। उस टाइम पे आप हमें बता रही हैं कि फेमिनिज्म क्या होना चाहिए। जी। तो मैं चाहता हूँ कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द राइट फेमिनिज्म एंड द फेक फेमिनिज्म। नारीवाद या फेमिनिज्म की जो संकल्पना थी, एक बहुत आवश्यक विषय था और आज भी है, और मुझे लगता है आज से 50 साल बाद 100 साल बाद भी रहेगा। लेकिन व्हाट माय परसेप्शन ऑफ फेमिनिज्म इज कि फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट एम्ब्रेसिंग द डेलिकेसी एंड बीइंग फियर्स एट द सेम टाइम। पुरुष हो जाना फेमिनिज्म कैसे हो सकता है? पुरुष हो जाना नारीवाद कैसे हो सकता है? आपने पुरुषों जैसे कपड़े पहन लिए, आपने पुरुषों जैसा काम कर लिया, इसका मतलब आप नारीवाद के चरम पर है, ये बिल्कुल नहीं होता। और सेकेंडली, ये जो फेमिनिज्म का झंडा पकड़ के लड़कियां घूम रही हैं, ये अपना सूटकेस खुद नहीं उठा सकती। हाँ ये तो है। आवश्यक क्या है कि आप सशक्त बने, आप सबल बने, आप वैचारिक तौर पे बौद्धिक तौर पे तैयार हो। यहाँ पे इक्वलिटी की बात आ जाती है ना। देखिए उनका कहना यह है कि वी वांट समथिंग एक्स्ट्रा। हाँ, इक्वल ये नहीं गलत होना है, है। इक्वल नहीं होना है, उनको कुछ एक्स्ट्रा होना है। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा ईश्वर ने आपको पहले ही दे रखा है, आप सृजन की कारिका हैं। और ये जो एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है कि लड़कियों को लड़का बनने में मजा आ रहा है, लड़कियों को पुरुषों की तरह जीने में मजा आ रहा है, तो क्या हमारा जीवन बिल्कुल इतना छोटा है, या हमारी पहचान इतनी हल्की है कि हमको अपने अस्तित्व को और सुंदर बनाने के लिए पुरुष होना पड़ रहा है? और ये जो आपने बात कही कि कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, शिवरिंग चाहिए, ठीक है, स्त्री दाक्षिण्य भारत में आर्यवर्त से रहा है, एक लंबे समय से रहा है। लेकिन स्त्री दाक्षिण्य में और आज जो ये फेमिनिज्म का नया कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसमें बड़ा डिफरेंस है। आप गलत केसेस में पुरुषों को फंसा रही हैं, और ऐसे कई सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, तो इससे मन बहुत खिन्न होता है। इसे बेसिकली एक चीज ये भी आ जाती है कि दे आर यूजिंग यू as they're using you in a simple sense. Like the हाँ, girls are using the they are boys as using a their particular point of gender, time. they are using their gender, they are using being a women as a weapon। तो इसका इसके दो तरीके होने चाहिए। आप स्त्री है, इस पर आप गर्व करें, आप महिला हैं, इस पर आप गर्व करें। लेकिन अगेन फिर वही बात कि जब आपको सूटकेस पकड़ने के लिए कोई लग रहा है, तो फिर आप कैसे सशक्त हो गई? नहीं, अगर आप स्त्री हैं तो आप पहले से ही सुपीरियर हो गई है एक जगह। बिल्कुल। तो इसका सिंपल सेंस ये नहीं जाएगा कि आप मेल्स को डिग्रेड कर दें। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि मेरे जैसी लड़कियां जो पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रही हैं,
तो हम किस भरोसे पे कर रही है? इस वजह से नहीं कि हम सशक्त हैं, इस वजह से क्योंकि वी आर सराउंडेड बाय वेरी गुड मेन। मैं आपके साथ बात कर पा रही हूँ, या फिर मैं यहाँ कवि सम्मेलन के लिए आई हूँ, जिन लोगों के साथ मुझे पढ़ना है वे सभी अच्छे हैं, जिन्होंने व्यवस्थाएं की हैं वे सभी अच्छे हैं। तो आपका तो जीवन ही पुरुषों से घिरा हुआ है, शुरू हुआ है, आप अपने पिता अपने भाई के बगैर अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये जो पुरुषों को डिफेम करने का काम है, ये मुझे बड़ा गलत लगता है। दीदी इक्वालिटी ठीक है, इट्स ओके टू बी इक्वल, बट जेंडर वाइज इक्वालिटी वैसे तो इक्वल हम हो ही नहीं सकते। अगर आप इस दृष्टि से देखें तो ईश्वर ने दोनों को कुछ अलग तरीके से बनाया है, और मुझे लगता है इक्वालिटी इज ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग द डिफरेंसेस। जिस क्षण आप उन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर लेंगे, जिस पल आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हम दोनों डिफरेंट हैं, उस दिन शायद हम इक्वालिटी की राह पे पॉजिटिवली चलने लगे। ये क्या ऐसा टॉपिक है, इसको हम कितना ही खींचना चाहें वो चला जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन इस टॉपिक को एक गुड नोट पे एंड करने के लिए मैं कहना चाहूँगी कि हम अर्धनारीश्वर की पूजा करते हैं। तो स्त्रीत्व और पुरुषत्व, इन दोनों गुणों की हम पूजा करते हैं। इन दोनों गुणों से आप प्रेम करिए, उसको सेलिब्रेट करिए अपने अपने जेंडर को, लेकिन किसी और को आहत ना करें, ना पुरुष ना स्त्री। लोग बोलते हैं कि स्त्रियां कहीं ना कहीं कमजोरी की निशानी है। अगर स्त्रियां कमजोरी की निशानी है तो महाराणा प्रताप हर हर महादेव और जय भवानी कह के कोई युद्ध में जाते थे। स्त्रियां कमजोरी की निशानी है, इस बात से मैं बिल्कुल सहमति नहीं रखती। मुझे लगता है एक बार इतिहास को देखा जाए तो कित्तूर की रानी थी चेन्नम्मा। बहुत कम आयु में वो ऐसी लड़ी है अंग्रेज़ों से। हमने रानी लक्ष्मीबाई की कहानियाँ बहुत सुनी है, कित्तूर रानी चेन्नम्मा की कहानी बहुत कम सुनी गई। अंग्रेज़ों से ऐसी लड़ी कि उनके 2 अधिकारियों को बंदी बनाकर रख लिया। अंग्रेज़ी सरकार ने नाक घिस कर क्षमा मांगी है, उसके बाद छोड़ा है। तो हमारी तो ये विरासत रही है, हमारा ये इतिहास रहा है। एक मेरी कविता है जो चर्चित भी हुई, जो पुरुष कमज़ोर दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है चूड़ियाँ पहन लो। मेरा प्रश्न है कि यदि चूड़ियाँ मानक है कमज़ोरी का, तो क्या आप जगतजननी जगदम्बा को चूड़ियाँ पहनाते? तो मुझे क्या दिखाई देती हैं चूड़ियाँ? और ये चूड़ियों से मेरा जो संबंध है, ये स्त्री से जुड़ी हुई हर चीज़ से है। कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती हैं, तलवारों के बीच नाचती धार दिखाई देती है, रणचंडी का वैरण बेदी वार दिखाई देती है, जगजननी इस जीवन का सबसार दिखाई देती है, अगणित उनंगारों का आगार दिखाई देती है, धर्म ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती है, चट्टाने चिंगारी और अंगार दिखाई देती है, और तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, लेकिन मुझको ये चूड़ी हथियार दिखाई देती है। बहुत सुंदर दी, बहुत सुंदर, अद्भुत। चलिए दी, ये तो हमने फेमिनिज्म की बात कर ली, लेकिन अब हम उस फेमिनिज्म से वो उन दीदी से मिलना चाहेंगे जो सीए के फाइनल तक गई और बाद में कवित्री बन गई। क्योंकि अगर मेरा फाउंडेशन भी निकल जाता ना तो मैं लिखवा लेता सीए। ईश्वर की अनुकंपा रही कि सीपीटी भी पहली बार में निकल गया था। आईपीसीसी के दोनों ग्रुप, पहला तो पहली बार में निकला, दूसरा भी जल्दी निकल गया। इंटर्नशिप की 3 साल पापड़ बेले हैं, और उसके बाद नहीं, इंटर्नशिप कहना तो बहुत गलत बात है, मतलब मजदूरी की है आपने। उस समय तो मजदूरी ही हुआ करती थी, आजकल मैंने सुना है स्टाइपेंड बढ़ गया है। नहीं, अभी भी मेरा एक फ्रेंड है सीए सूरज शर्मा, उसने भी 1500 रुपये में पूरा महीना निकाला हुआ है। बस हमने मजदूरी भी की, लगभग बेकार वाली मजदूरी की। लेकिन मुझे लगता है कि सरस्वती आप पर जब कृपा करती है तो फिर वो आपके लिए कुछ रास्ते बनाती है। या तो व्यक्ति कवि हो सकता है या तो नहीं होता। देयर इज नो ग्रे इन बिटवीन, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट को सर, मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि कभी बना नहीं जा सकता। बना नहीं जा सकता। या तो आप हैं, या तो आपको वरदान दिया है सरस्वती ने, या तो नहीं है। तो वो जो वरदान मिला उसने बेचैनी बनाए रखी, उसने जिंदगी भर बैलेंस शीट्स टैली करने से इनकार किया, उसने लोगों के इनकम टैक्स के और जीएसटी के रिटर्न्स फाइल करने से इनकार किया।
तो कलाकार के भीतर बेचैनी होनी भी चाहिए। कीबोर्ड से कलम तक का सफर कराया। की कीबोर्ड से कलम तक का सफ़र, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सफ़र रहा, बड़ा दिलचस्प रहा, क्योंकि मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से आती हूँ, मैं मराठी से आती हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई मराठी में और इंग्लिश में हुई है। तो एक रोलर कोस्टर राइड रही 2 ढाई साल की। लेकिन फिर भी ये हिंदी का इन्फ्लुएंस इतना आप पे ज़्यादा कैसे हो गया? कहीं न कहीं पिताजी के कारण, क्योंकि उनकी शिक्षा दीक्षा मध्य प्रदेश में हुई है, और वो वे खुद साहित्य से भीतर तक गहरे जुड़े हैं। तो पढ़ना मेरा कभी बंद नहीं हुआ। मैं बचपन से पढ़ती आ रही हूँ। दिनकर साहब का एक अलग असर रहा जीवन पर, और वो धीरे-धीरे कैसे इस बात में तब्दील हो गया, मैं कब नाम बना, कब कविताएँ लोगों तक पहुँची, ये मुझे भी पता नहीं चला। ये एक दिन होना होता है, मुझे ये लगता है जिस दिन होना होता है ना, वो खुद ही इतने सारे साधन बना देता है। बस यही बात है। वो कहा भी जाता है, जा पे कृपा राम की हुई, ता पे कृपा करे सब। लेकिन थी फिर भी एक फैमिली प्रेशर तो रहा होगा कि नहीं सीए आपको करना ही है। ईश्वर ने खूब साथ दिया कि परिवार ऐसा रहा कि जो मन में आए वही करो। एक समय था जब मैं जद्दोजहद में लगी थी, दोनों नाव पे पैर रखने का प्रयास कर रही थी कि फाइनल भी कर लिया जाए, कविताएं भी कर ली जाए। उस समय मेरे माता पिता ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये बोला कि एक चीज़ करो जिसमें मन लग रहा है, हमको कोई समस्या नहीं है। आप थोड़ा अदरवाइज नहीं, एक क्वेश्चन पूछूं आपसे? जी बिल्कुल। ये कभी समझ में आई एक चीज बहुत अच्छे से जानता हूँ। एक कवि का दौर आता है, बिल्कुल आता है। ठीक, वो चलता है, बहुत डिमांडिंग पे। मैं एक्सवाइजेड किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, आप भी देखते होंगे। चलिए एक दो नाम हो जाते हैं, सुमित भैया हुए, कुमार विश्वास, जो लगातार चल रहे हैं, कि लगातार डिमांड चल रही है। लेकिन बहुत सारे कवि आप देखते हैं, एक अच्छा पीक आया, लंबा चला, लेकिन जो 1-2 साल के बाद जब उन्हें पूरा इंडिया घूम लिया, हर जगह कभी, फिर ड्रॉप आता है। उस ड्रॉप में फिर उसको महसूस होता है, नहीं यार, पीछे कुछ एक बैकअप रख लेना चाहिए था। मुझे लगता है कि देखिए, ज़िंदगी में डाउनफॉल जो है वो हर किसी के आता है, किसी का दिखता है, किसी का नहीं दिखता। मेरा मेरे इष्ट पे पूरा विश्वास है कि जिस दिन वो डाउनफॉल आएगा तो वो ज़रूर संभालेंगे। अब मैंने ज़ीरो से शुरू किया है, कोई बैकअप कभी था ही नहीं। तो अगर मैंने आज ज़ीरो से शुरू किया है तो मैं आज से 20 साल बाद भी ज़ीरो से शुरू कर सकती हूँ। मुझे लगता है मेरा इष्ट इतना प्रबल है, मेरे राघव इतनी कृपा मुझ पर सदैव करेंगे कि जब कभी टूटने जाऊँ, जब कभी गिरने जाऊँ तो वो ज़रूर हाथ देंगे, ज़रूर संभालेंगे। नहीं, मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग था कि उस मनोस्थिति से आपने किसी को गुजरते हुए देखा है? नहीं, कभी नहीं। मैंने किसी को गुजरते नहीं देखा। हालाँकि हम लोग देख रहे होते हैं, हम लोग नोटिस कर रहे होते हैं, लेकिन फिर वही दृष्टिकोण की बात है। कोई देखता है कि सामने वाला गिर रहा है, कोई देखता है सामने वाला डाउन स्विंग पे है, डाउनफॉल पे है। कोई देख रहा होता है कि वो कैसे जद्दोजहद कर रहा है फिर वापस आने की। तो मेरा नज़रिया, मेरा दृष्टिकोण हमेशा यही रहा कि मैंने सदैव उठता हुआ व्यक्ति देखा, उगता हुआ सूरज देखने का प्रयास किया। रिसेंटली मैं एक बहुत बड़े कवि के साथ बैठा हुआ था, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं उनका। जी। तो उन्होंने मुझे बताया कि योगेंद्र, ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूसली चल रहे हो, आप चलें तो देखिए कहीं ना कहीं पैसा ज़िंदगी की ज़रूरत है, आवश्यक बात है। जी। तो आपने पहले 5 में पढ़ा, 10 में पढ़ा, जब आप 20 में पढ़ने लगे तो आपको बहुत लोग बुलाने लगे। लेकिन आपने आपकी मांग के साथ आप पैसे बढ़ाते गए अपना, और पैसे बढ़ाए आपने। पहले आप जितना 10 कवि सम्मेलन से कमा रहे थे उतना आप 1 से कमा रहे हो, वो 10 की जगह आप 2 कर रहे हो। अर्निंग आपकी डबल है, लेकिन पब्लिक को ऐसा लग रहा है कि आप गायब। एक पॉइंट ऑफ व्यू इसका ये भी है। जी, तो फिर वही बात है ना कि क्या आपको किसी और के देखने समझने से फ़र्क पड़ता है। पब्लिक ज़रूर सोच रही है कि आप गायब हो गए, लेकिन आप जानते हैं कि आप उतना कमा ले रहे हैं जितना आप कमा रहे थे। तो जजमेंट से फ़र्क यदि मुझे पड़ता तो मैं सीए छोड़ के कविता करने कभी नहीं आती। मुझे किसी के जजमेंट से एक प्रेस्टिजियस प्रोफेशन है सीए, बहुत रेयरली लोग क्लियर कर पाते हैं। एक टैग लग जाता है कि क्लियर कर नहीं पाए, एक टैग लग जाता है कि लूज़र है, फेल्योर है। लेकिन मैं जानती थी कि मैं अपने लिए छोड़ कर आई हूँ।
नहीं, आदमी का पहला क्वेश्चन होता है कितने अटेम्प्ट। कितने अटेम्प्ट का टैग लगा है। और ये कुछ लोगों ने यहाँ तक बोला है कि ये दलदल है, कभी इंसान बाहर नहीं आ पाता। अ, मैं तो खुद छोड़ के आई हूँ, तो मेरे विषय में कितने लोगों ने ये परसेप्शन बनाया होगा कि नहीं बना तो छोड़ दिया, लेकिन छोड़ दिया। ऐसा नहीं रहा। और फिर वही बात है कि मुझे कभी फ़र्क ही नहीं पड़ा कि किसी ने क्या बोला। लोग मुँह पर आकर बोल के गए हैं कि कब जब 15 साल बाद कविता से पैसे नहीं आएँगे ना, तब देखना। नहीं, लड़कियों के पास के आदमी ना एक चीज बहुत अच्छे से बोल जाता है, अदरवाइज नहीं। ले तो बात करता हूँ मैं आपसे ये कि चलिए कुछ नहीं होगा तो शादी तो हो ही जाएगी। फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, फिर हम लोग घूम फिर के फेमिनिज्म पे आ गए। मुझे लगता है कि आज की स्थिति में फिनेंशियल इंडिपेंडेंस स्त्री या पुरुष दोनों के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं भी भरोसा करता हूँ, क्योंकि मैं अब दो लोग मिलके चलाएंगे तो खैर ज़्यादा सुदृढ़ तरीके से चलेगा। मिल के चलाना ना भी हो तो भी आप कमाइए, क्योंकि पैसा आपको कॉन्फिडेंस देगा। पैसा आपको अपने जो पॉइंट्स है, आपके जो मत है वो रखने की का एक प्रेस्टिजियस वो देगा, पॉइंट देगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत आवश्यक है कि हर लड़की ने, चाहे उसका जीवन केवल शादी करना उसका लक्ष्य हो, फिर भी पैसा तो कमाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये बात सच है कि हम उस परंपरा में रहते हैं जहाँ लड़कियों की शादियां हो जाती है, लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहे वो पुरुष के लिए हो चाहे वो स्त्री के लिए हो, बहुत आवश्यक है। आप अपनी बात और ज़्यादा सुदृढ़ता से और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कह पाते हैं जब आप 4 पैसे कमाते हैं, 4 लोगों के साथ उठते बैठते हैं, काम करते हैं। तो ये नज़रिया, इस नज़रिए से मैं बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं रखती। ये नज़रिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि लड़की है, शादी हो जाएगी, कुछ नहीं कमाया तो भी चलेगा। बिल्कुल नहीं, लड़की है तो भी आपको कमाना है और पुरुष है तो भी आपको कमाना ही है। हाँ, वो तो खैर बस सोसाइटी का एक अपना वो मानक है। एक्चुअली क्या है, सोसाइटी के मानक ना कोई ऐसे मानक नहीं जो किसी ने सेट कर दिए, आपने ही सेट किए हुए हैं वो। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि क्या कल आपके फादर आके आपसे नहीं बोलने वाले हैं कि नहीं बेटा तुम्हें ये करना है, नहीं बेटा तुम्हें वो करना है। रोटीज थोड़ी है, मेरी लाइफ है, कोई टास्क थोड़ी है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई आके आपको टास्क नहीं देगा, लेकिन एक आपकी अस्मिता होती है, आपकी चेतना होती है। तो मुझे मेरे परिवार ने किसी चीज़ के लिए दबाव तो नहीं कभी डाला, लेकिन इस तरह से तैयार किया है कि मेरे अपने ओपिनियंस हैं, मेरे अपने स्टैंड्स हैं। तो मुझे लगता है कि जीवन में पैसे की ये भी अहमियत है कि आप अपने स्टैंड्स भी तब ले पाते हैं जब आप 4 पैसे कमाते हैं। चलिए क्वेश्चन, बिल्कुल, क्योंकि आप नागपुर से हैं तो आई थिंक ये क्वेश्चन मैं आपसे कर सकता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन करने में बहुत सोचता हूँ मैं। जी। प्रेम विवाह सही है गलत? बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं है प्रेम विवाह में। अंतरजातीय प्रेम विवाह? अंतरजातीय प्रेम विवाह, और इसका नागपुर से क्या संबंध है? थोड़ा मॉडर्न, थोड़ी मॉडर्निटी है, थोड़ा सोच में खुला। मुझे लगता है कि विवाह जो संस्था है वो एक दूसरे के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत आवश्यक है। एक दूसरे के प्रति आपके मन में रिस्पेक्ट बहुत आवश्यक है। लेकिन कल्चरल डिफरेंसेस के मैं खिलाफ हूँ। अगर मेरी पर्सनल ज़िंदगी के विषय में पूछा जाए तो मैं कल्चरल डिफरेंस नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी। जिस परिवेश में जिन संस्कारों के साथ मैं पली बड़ी हूँ, उनको अचानक से जब आप बदलने जाते हैं तब समस्याएं होती हैं। फिर वो बात डिवोर्स तक पहुँचती है। तो अगर सब कुछ सही हो तो कीजिए अंतरजातीय भी, लेकिन मैं पर्सनली अपने जीवन के लिए ये कभी नहीं सोचती कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगी। तो नहीं, ये सब टू स्टेट्स मूवी भी हमने देखी हुई है कि दो स्टेट्स के जब कल्चर मीटअप होते हैं, लाइक साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया, एक टिपिकली पंजाबी, एक टिपिकल साउथ इंडिया, लेकिन चीज़ें तब भी चलाई जा सकती है। मुझे लगता है कि चलाया तो जा सकता है अगर दोनों पार्टीज, दोनों परिवार एक दूसरे से मिलकर चलने के लिए तैयार हो। लेकिन समस्याएं तब आती हैं जब आप परिवार को लेकर नहीं चल पाते, क्योंकि जैसा हम हमारे कल्चर को देखते हैं, हमारे यहाँ शादियाँ मतलब दो परिवारों का गठबंधन है, दो व्यक्तियों का नहीं। तो अगर दोनों
परिवार एक दूसरे के कल्चर को एक्सेप्ट करते हुए और रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं तो बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है। एक एग्जांपल देता हूँ, सार्थक है। जी। सार्थक का ठीक है, सार्थक ने प्रेम विवाह किया, अंतरजातीय विवाह किया, हंसते यार हंसते। सार्थक ने जब प्रेम विवाह किया, अंतरजातीय विवाह किया, सार्थक और सार्थक की वाइफ की अच्छी बन रही है, हाँ। बट फैमिली की आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है। उस पोजीशन पे सार्थक क्या कर सकता है, बताइए। ये तो मुझे लगता है बाद में सोचने वाली चीजें नहीं है। जैसा मैंने कहा, पहले सोचिए, पहले इस बात पे फॉर एग्जाम्पल ही इज अलोन बॉय ना, अब वो अकेला लड़का है, अब पेरेंट्स तो 20 पेरेंट्स या 30 आपकी years पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बट उन दोनों फैमिलीज में नहीं बन पा रही है। लाइक फॉर एग्जांपल इनकी सास उनको पसंद नहीं कर रही, उनकी सास उनको पसंद नहीं कर कम रही। से कम अपनी अपनी फैमिली में बनवा लो। मुझे ये लगता है, मैं वास्तव में हालांकि ये कहना बड़ा रिस्की है, लेकिन मैं नहीं मानती कि दो अलग कल्चर्स में शादी होने के बाद परिवार सदैव खुश रहेंगे। बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, बहुत रेयर केसेस हैं। क्योंकि मैं मराठी कल्चर से बिलोंग करती हूँ। मैं अचानक अगर राजस्थान चली जाऊँ तो मैं नहीं जी सकूँगी। मैंने कभी मेरी दादी को भी पल्ला काटते हुए नहीं देखा। ये तो टिपिकल थिंकिंग है राजस्थानी की। मैं इन जनरल एक बता रही हूँ, उत्तर प्रदेश बिहार में भी ये है कि स्त्रियां थोड़ा सा उस वेशभूषा में रहती हैं, और मुझे वेशभूषा से समस्या नहीं है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कल्चरल डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा है। वहाँ के तौर तरीके, वहाँ के पूजा पाठ व्रत वैकल्यों के तरीके, हमारे यहाँ के तरीके, इसमें समझ अलग है, बिल्कुल अलग है। देखा भी है, एमपी एमपी से मैं कंपेयर करता हूँ ना, आपको थोड़ी बोल्डनेस है, बोल्डनेस है। और जैसे मैंने मतलब मैं सदैव कहती हूँ कि महाराष्ट्र में सारी वैचारिक क्रांतियां सबसे पहले हुई है। एलजीबीटी में ही ज्यादा चल रहा है। आप एलजीबीटी पर आ गए, लेकिन मैं उन वैचारिक क्रांतियों की बात कर रही हूँ जिसने देश को प्रभावित किया। फिर वो स्त्री शिक्षा हो, सती प्रथा का अंत हो, या फिर वो सब चीजें हो चुकी है। मैं जो करंट आया मैं उसकी बात। हाँ, तो हर चीज को हमने सबसे पहले अडाप्ट किया, सबसे पहले एक्सेप्ट किया। वैचारिक क्रांतियां हमारे यहाँ सबसे पहले आई, तो इसलिए भी हम लोग थोड़े लिबरल हैं। एलजीबीटी हम लोगों ने जल्दी एक्सेप्ट किया। तो नहीं, ये चीज मुझे इसलिए भी बोलता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं सचिन तेंदुलकर वन ऑफ द ग्रेट बैट्समैन है, कुछ लोग कहते हैं ब्रायन लारा है। मेरी जो जनरेशन है वो बोलती है विराट कोहली है या रोहित शर्मा है। रीजन हमारी गलती ये नहीं है कि हम ये बोल रहे हैं कि विराट कोहली है या रोहित शर्मा है। हमारी गलती ये है कि हमने उनका एरा देखा ही नहीं, देखा है। हम जिस चीज को देख रहे हैं उसको ग्रेटेस्ट मानेंगे। बिल्कुल, एक चीज ये भी हो जाती है फिर यहाँ पे। सच है। भगवान बुद्ध के पास एक शिष्य गया, उनको प्रणाम किया, पहली बार मिल रहा था। तो वो शिष्य कहता है कि आप जगत के सबसे अच्छे गुरु हैं। भगवान बुद्ध जैसे महात्मा ने, ऐसा व्यक्ति जो शायद सर्वश्रेष्ठ गुरुओं में समाहित हो, उन्होंने कहा कि क्या आप इस पूरे ब्रह्मांड के हर गुरु से मिल चुके हैं? तो धारणाएं बनाना बहुत गलत है। धारणाएं ना हो तो जीवन आसान होता है। ये शंकराचार्य जी ने भी एक चांडाल को अपना गुरु माना समय आने पे। तो सीखने का भी यहाँ से हाँ, आप जहाँ भारती मंडन मिश्र जैसी एक महिला आदि शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में हरा देती है। क्या आदि शंकराचार्य ने कभी सोचा होगा? या फिर क्यों उन्होंने क्या, मंडन मिश्र जी ने भी नहीं सोचा होगा कि जिससे शास्त्रार्थ के लिए शंकराचार्य पहुंचे थे, उनकी पत्नी ने शंकराचार्य को हरा दिया। हम एक बहुत कल्चरली डेवलप्ड सोसाइटी रह चुके हैं, तो धारणाओं से बचना बहुत आवश्यक है। बट एक यहाँ पे मेरा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज भी हो जाता है कि आजकल की जनरेशन है वो सुविधाओं की बात करती है, और मुझे ये भी लगता है थोड़ी सॉफ्ट होती जा रही है जनरेशन हमारी। लाइक फॉर एग्जांपल जो मेल हैं उन्हें मेलिज्म नहीं है, और जो फीमेल है उनको मेल बनना है, उनको मेल बनना है। क्योंकि मैं जनरली फ्रेंड से मिलता हूँ, चलिए आई डोंट वांट टू जज देम, स्किन केयर करना है, चलो ठीक है, वो ग्राउंड में नहीं आएंगे, धूप है, धूल है, क्रिकेट नहीं खेल रहे हो आप। पहली चीज तो आप लड़के होने का कोई फर्क ही नहीं होता है अगर आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। मेरे इन पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, आप लड़के हैं ही नहीं अगर आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। और सेकंड, आप ग्राउंड पे नहीं आ रहे, मैं धूप में नहीं निकलूंगा,
मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। तो उसके बाद चलिए ठीक है, आपका म्यूज़िक टेस्ट किशोर कुमार, चलिए आतिफ असलम, मैं तो पाकिस्तानी सिंगर्स को थोड़ा पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि मेरी कंट्री फर्स्ट है। तो थोड़े से जो दूसरे देश के वो होते हैं सिंगर्स, राइटर्स, राइटर इवन आई डोंट लाइक राइटर्स ऑल्सो। लोग कहते हैं जॉनी लीवर साहब, ठीक है जॉनी लीवर साहब अच्छे हैं, लेकिन मेरे दिन कैसे नहीं। बिल्कुल। अब तुम आप आ रहे हो किशोर कुमार से अनुभव जैन पे, जो गिटार बजा के 2 शब्द बोल दे रहा है, आपके लिए आह क्या लिख दिया। समस्या ये रही कि हमने क्या परोसा, हमने किस तरह से तैयार किया लोगों को। लाइक फॉर एग्जांपल एक और चीज, बीटीएस आर्मी। बदलाव प्रकृति का नियम है, और वो बदलाव, उस बदलाव का शायद सबसे विद्रूप स्वरूप हम लोग देख रहे हैं। मुझे लगता है स्त्रियां हो या पुरुष, आपने अभी बोला कि लड़कों में समस्या है कि वो ग्राउंड में नहीं निकल रहे हैं। आप लड़कियों को भी देखिए, वो ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही हैं। उनको लीपापोती से फुर्सत नहीं मिल रही है। बौद्धिक क्षमताएं, आपने अभी कहा कि ग्राउंड पे नहीं निकल रहे हैं, मैं ये भी कहना चाहूँगी, ये भी जोड़ना चाहूँगी, किताबें नहीं पढ़ रहे हैं। कितने लोग हैं, कितने नए जनरेशन के बच्चे हैं जो दिनकर को पढ़ रहे हैं, वो निराला को पढ़ रहे हैं, महादेवी को पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है ना कहीं ये जिम्मेदारियां हमारे पहले की जनरेशन में अब ज़्यादा बड़ी हो गई हैं कि आप तैयार कीजिए बच्चों को जो महाराणा प्रताप और शिवाजी के वंशज कहलाए जा सके। किसी दिन यदि शिवाजी से हमारा, छत्रपति शिवाजी महाराज से हमारा आमना सामना होता है तो हमें नजरें ना झुकानी पड़े। नहीं जी, इसमें आपने एक चीज और नोटिस कर, अगर आपने खुद भी नोटिस की है, जो पब कल्चर है, मतलब अदरवाइज नहीं लीजिए, इसमें लड़के कम एक्टिव है, लड़कियां कम एक्टिव, ज़्यादा एक्टिव है। क्योंकि मैंने यही भोपाल में देखा हुआ है, लाइक आई डोंट वांट टू शेयर हर नेम, बट वन ऑफ माय फ्रेंड सेड दैट टू मी कि चल भाई तू बस एंट्री करा दे, सिर्फ एंट्री लेनी है उनको। लाइक मेरी 4 फ्रेंड्स हैं, तो 4 के साथ, क्योंकि कपल एंट्री जाएंगे फ्री हो जाएंगे, स्टेज एंट्री में पैसा। इस विषय में मेरी जानकारी बिल्कुल शून्य है, तो काला अक्षर भैंस बराबर। लेकिन मुझे लगता है कि हम वास्तव में एक बहुत बुरे कल्चर की तरफ जा रहे हैं और पश्चिम से इन्फ्लुएंस होकर जा रहे हैं। समस्या ये रही कि हम उनको अपना आइडल मान रहे हैं जो हम पर राज करके गए। परंपरा के वैभव का हम शीश सदा से काट रहे हैं, विज्ञान बनाकर पश्चिम वाला ज्ञान यहाँ पर बांट रहे हैं, संस्कृतियों का यह कल्प वृक्ष हम थोड़ा थोड़ा छाट रहे हैं, वो जो हमको लूट गए हम उनकी जूठन चाट रहे हैं। हमने यहाँ पे, ये तो आपने बहुत सही चीज़, उनकी जूठन चाट रहे हैं। अब मैं आपको, आपने बोला आपको जानकारी नहीं है इसका, मैं थोड़ा सा आपको अवगत कराता हूँ अब इस चीज़ से। 90% लड़कियाँ जो बाहर से रह रही हैं, वही 90% लड़के। मैं लड़कों से बात करता हूँ, भाई ड्रिंक करता है, 10 में से 4 लड़के मना कर देंगे। लेकिन जो लड़कियां बाहर रह रही हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज, और ले भी नहीं तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है, वो अलग चीज़ है। बात जो है वो सत्य है, वो सत्य है। वो 10 में से 10 पता है क्या बोलती है, हाँ मैंने ट्राई की हुई है, हाँ मैं ड्रिंक करती हूँ। और जो 1% रह जाती है, हाँ यार भाई ट्राई करना है, मौका नहीं मिल पा रहा। एक्सप्लोर करने के चक्कर में या एक्सप्लोर करने की वो भावना लेकर जो लड़कियां इस तरफ जा रही हैं, लड़कियां या लड़के, अगेन मैं इस मामले में बायस्ड नहीं होना मैं चाहती। इस मामले में बाइज्ड होना चाहूँगा बिल्कुल, क्योंकि मैं ये पर्सनल बिल्कुल आंखों से देखा हुआ आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मे बी आप, यू आर लिटिल एल्डर टू मी, हाँ, माइट बी, या लेकिन जो मेरी जनरेशन है वो तो मेरे साथ है, और मेरे बाद की जनरेशन है उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। हाँ, बाद की तो मतलब मैंने भी देखा कि 16वें साल में दे हैव टेस्टेड वाइन और अल्कोहल व्हाटएवर। तो मुझे लगता है ना कि ये जो इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया का है, फिल्मों का है, वेब सीरीज का है, इंस्टाग्राम, हमारे यहाँ सुदृढ़ फीमेल जब दिखानी होती है तब क्या दिखाया जाता है टीवी पर या वेब सीरीज में? एक महिला है जिसने थोड़े पाश्चात्य सभ्यता के कपड़े पहने हैं, एक हाथ में सिगरेट है, एक हाथ में वाइन का ग्लास घूम रहा है। तो ये हमारे ऊपर एम्बोस नहीं किया गया, हमें बार बार दिखाया नहीं गया। मैं बहुत प्राइम एग्जांपल देता हूँ। करवा चौथ का व्रत जानते हैं आप? जी। और सिनेमा की बात करते हैं तो राजस्थान जो है ना, हाँ, वहाँ पे करवा चौथ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं नहीं था। है। वहाँ पे तीज मनाई जाती थी। लेकिन बॉलीवुड में ज़्यादातर जो मेकर्स थे वो पंजाबी थे,
और वहाँ पर जो पंजाब है वहाँ पे चौथ मनाई जाती थी। जी। तो अब ये इन्फ्लुएंस ये गया कि राजस्थान की जो लेडीज है वो करवा चौथ करवा चौथ मना। मनाने लगी। आजकल महाराष्ट्र में भी ये देखने मिल रहा है। हमारे महाराष्ट्र में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन टीवी ने और इन सब ने हमको इतना बुरी तरह इन्फ्लुएंस कर दिया है कि हम उनकी तरह बनना चाहते हैं। इवन फैमिली भी इसीलिए इंडिविजुअल हो रही है। फैमिली भी इंडिविजुअल इसीलिए हो रही है। अच्छा, वो टिपिकल भारतीय नारियों को किस तरह दिखाते हैं? बड़ी सी बिंदी लगी हुई, बड़े बड़े कांठों की साड़ी पहनी हुई जो औरत होगी, वो सबसे ज्यादा बुरी होगी। हाँ, तो ये ऐसा एम्बोसमेंट क्यों है भारतीय परंपरा का? जो सभ्य है वो सज्जन है, वो मूर्ख है। वो मूर्ख क्यों है। हमसे लैपटॉप दिलवा देंगे? तो इतनी मूर्ख महिलाएं नहीं होती, जो सरल महिलाएं हैं वो इतनी मूर्ख नहीं होती जो लैपटॉप धो लेंगी। लेकिन ये हमारे ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है, हमको एम्बोस किया जा रहा है, हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। ये कल्चर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है टीवी और ओटीटी और इन सब से एक आ क्वेश्चन रहा इसमें सार्थक का भी आया मेरे पास, है। जी। उनसे बात कर रहा था कि मम्मी लोग देखती हैं टीवी सीरियल्स, हाँ। वो सारी चीजें रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हैं, ठीक, लेकिन जब लव स्टोरी बात आती है तो टीवी में तो कहती हैं कि नहीं नहीं वो उसको मिलना चाहिए, तो रियल लाइफ में मना क्यों कर रही है? ये बढ़िया सवाल है। मुझे लगता ये है सार्थक का सवाल है वैसे। सार्थक सवाल है, बिल्कुल। इस पे दीदी आपका ओपिनियन क्या जाएगा कि थोड़ा सा फनी वे भी ले चलते हैं इसको? हाँ, बिल्कुल। माताएं मुझे लगता है अपने बच्चों से बड़ी जुड़ी हुई होती हैं। वो नहीं चाहती कि मुझसे मेरा बेटा दूर जाए, चाहे जो हो जाए। तो वो जो एक इनसिक्योरिटी होती है, मुझे लगता है प्रेम में इनसिक्योरिटी हमेशा होती है और वो होनी चाहिए। थोड़ी सी इनसिक्योरिटी ना रहे तो प्रेम कम होता है, उसमें नमक कम होता है। स्पाइस अप करते हैं, हाँ, तो ये जो माताओं का बेटों के प्रति ये है प्रेम है, वो ऐसा ही होता है। वो चाहती हूँ कि मेरा अधिकार ना छीना जाए, मेरा आधिपत्य ना जाए मेरे बेटे के ऊपर से। धीरे धीरे वो एक्सेप्ट करने लगती हैं। लेकिन शायद प्रेम विवाह इसीलिए जल्दी एक्सेप्ट नहीं हो पाते क्योंकि डर लगता है कि हमारा बेटा हमसे दूर हो जाएगा। नहीं, आपने एक चीज नोटिस भी की होगी कि शादी से पहले, मैं मेरी फैमिली का एग्जांपल देता हूँ, बड़े भैया हैं मेरे, शादी से पहले उनसे पूछा भी नहीं जाता खाना खाओगे या नहीं खाओगे, देखा भी नहीं जाता था उनकी साइड। लेकिन जब से उनका विवाह हुआ तो उनकी जो माता जी है, बड़ी मम्मी है मेरी, उनको बार बार बुला के पूछती है बेटा खाना खाया? शायद वही चीज रही कि ये मुझसे कहीं दूर ना हो, इनसिक्योर। क्योंकि उनको पहले पता था ना कि जब इसको भूख लगेगी तो ये मेरे ही पास आएगा। अब ऑप्शन है इसके पास कहीं, अब ऑप्शन है कि वो किसी और के पास जाएगा। पहले उनको पता था कि मेरे ही हाथ की सब्जी अच्छी लगेगी, मेरे ही हाथ की खीर अच्छी लगेगी। अब ऑप्शन है, अब सब्जियों की जगह चाउमीन बनाने वाली भी अवेलेबल है, सैंडविचेस बनाने वाली भी अवेलेबल है। तो इनसिक्योरिटी का सेंस होता है। और मुझे लगता है कि विवाह के पहले 3-4 साल होता है, उसके बाद ना कई घरों में मैंने देखा है कि हाँ, महिलाएं एक टीम में हो जाती हैं, सास और बहू एक टीम में हो जाएंगी। स्टोरी हम पहले खत्म करने से पहले ना, इसको जब हम बाइंड अप करें उससे पहले आपसे बिना कुछ सुने हम चले जाएं, फिर तो ये थोड़ा हमारे कानों के लिए भी श्राप टाइप का ही हो जाएगा। तो क्या है? आपको सुना दीजिए हमें, बिल्कुल, जो भी आपकी इच्छा हो। मैं चाहती हूँ कि मैं जिस जागरण को लेकर चलती हूँ, स्त्री सशक्तिकरण मेरा लक्ष्य है, ये मैं सदैव कहती हूँ। तो एक कविता का एक बंद मैं आप सबके मध्य रखती हूँ कि गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो। हमने पैदा होते ही हमारी बेटियों के हाथ में गुड़िया थमा दी। हमने कभी तलवार देने की तैयारी ही नहीं की। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो, जगदम्बा की अवतारी हो। क्या दुर्योधन क्या दुशासन, तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको तुम अभिलाषा को है श्रृंगारों पर रोक नहीं, तुम कलिका हो इस उपवन की सो कोमलता पर टोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, एक बार बस लगन लगा लो मृत्यु नचाती धारों से। चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार भिरा क्या रूप पूर्ण नहीं होता। हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। अद्भुत दीदी, अद्भुत, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हम आशा करते हैं कि आपसे दोबारा मुलाकात बहुत जल्दी हो, बिल्कुल जरूर होगी। विदिशा में हो,
अवश्य। और आप मंच पे हैं और हम प्रथम पंक्ति में बैठ के आपको सुन रहे हो। मेरा सौभाग्य होगा यदि विदिशा में आप लोगों के समक्ष मुझे पढ़ने मिला। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा है कि लगातार हम जुड़े साथ बने रहेंगे, रहेंगे, जुड़े बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय सिया राम।